Namaste to everyone. Today we have Saurabhjit from Bihar, which is the land of knowledge. The Buddha's place, Mahavira's place, Ashoka's place, Nalanda, Vikrama Simha University. The land which is giving many IAS, IPSs. It's very pride to be with him. He is our friend from MA Philosophy. Let's ask him how he get the hostel, how he is studying here, what's the environment of the BHU. Let's take his introduction first. Saurabhjit, please give your introduction to our friends and our all YouTube family. नमस्कार, मेरा नाम सरबजीत कुमार हुआ। मैं यहाँ एमए द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ दर्शन शास्त्र विभाग से। मैं जब बीएचयू आया था तो बहुत नया नया लग रहा था। जब फर्स्ट ईयर में आया तो बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे कैंपस में गया, विजय, निखिल जैसे और सारे हमारे साथी मिले तो मुझे एक फैमिलियर यहाँ लगा। बीएचयू का सबसे खास बात है कि ये केवल इसका, जैसे कि इसका हिंदी में नाम लोग पढ़ते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय, लेकिन ये केवल हिंदू विश्वविद्यालय नहीं है। यहाँ पे सारे बुद्धिस्ट लोग आते हैं, जैनिस्ट लोग आते हैं, इस्लाम के कुछ लोग साथ ही हमारे पढ़ते हैं। मतलब डाइवर्सिटी यूनिवर्सिटी है। और साथ ही हम लोग का जहाँ तक मानना है कि जब ये बना था तब इसका एक कॉलेज के रूप में निकला था, लेकिन धीरे धीरे मालवीय जी के अथक प्रयासों, एनी बेसेंट जी के अथक प्रयासों से मिलकर भारत के और कई ऐसे महान नेता हैं जिनके अथक प्रयासों से आज भारत का सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी बना है, जहाँ पे मल्टी फैसिलिटी है। लाइक यहाँ आईएमएस है, आईआईटी है, लॉ है, आर्ट्स है, साइंस है, मैनेजमेंट है, कॉमर्स है। लाइक भारत में जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाई होती है सभी चीज यहाँ पे उपलब्ध है। सो हमें इस बात का पहले गर्व होगा कि हम लोग इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और हम आशा करते हैं हमारे आने वाले बहुत से युवा विद्यार्थी यहाँ आने के अथक प्रयास कर रहे हैं, और उम्मीद है वो सफल होकर यहाँ आएंगे। सौरभ भाई, हमको एक बात बताइए, काशी कैसे है? अब पहले बार बिहार से आया, बिहार में बहुत भीड़ होंगे। हाँ। काशी देखा, गंगा जी को देखा। पहले बार हम गए थे गंगा दर्शन के लिए, आरती के लिए। आपको क्या लगा? सिर्फ यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए मौका मिला आपको, बहुत बहुत बधाई है। इसका बाद काशी विश्वनाथ देखे, इसका प्रांत का बारे में क्या बताना चाहिए? तो एक बार याद है मुझे, जब मैं 2022 पहली बार यहाँ वाराणसी में आया था तो मुझे सर बहुत अजीब लगा था। मतलब नया शहर है, लेकिन इसके बारे में काफी सुना था, यहाँ के घाटों के बारे में। 84 घाट जो अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व रखता है, और यहाँ के दूसरे प्रसिद्ध घाट जैसे कि 80 घाट हो गया, दशमेश्वर घाट हो गया। अभी मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से नमो घाट का विकास हुआ है। तो ये जो वाराणसी है ये सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक सभी तरह से संपूर्ण भरा पड़ा है। राजनीति में यहाँ हमारे एक महान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का इसी धरती पर जन्म हुआ। सही है। जिनकी अथक मेहनत से आज भारत में एक राष्ट्र के रूप में उभरा है। सर्वेपल्ली राधाकृष्ण भी यहीं से यहाँ के कुलपति रह चुके हैं, जो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप तौर पे भी सेवा दे चुके हैं। अपना राष्ट्रपति का भी पहले वो स्पीच होता है, वो भी यहीं से। हमारे बापू जिसे हम लोग महात्मा गांधी के नाम से जानते, वो भी यहाँ आके सबसे स्टार्टिंग का स्पीच यही हुआ था। यही हमारे ग्राउंड एमपी थिएटर में, आज जितना बड़ा ग्राउंड बना है तो वहीं उनका पहला भाषण हुआ था। इतना बड़ा यूनिवर्सिटी में आपको मौका मिला पढ़ने के लिए, वो तो अच्छा बात है। हमको भी बहुत आनंद लग रहा है। तो नया स्टूडेंट आता रहता है प्रति मतलब हर साल नया स्टूडेंट्स आता है, रहता है इधर। तो नया स्टूडेंट्स के लिए आप क्या बताना चाहते हो? मतलब इधर स्टूडेंट्स कुछ लोग आता है, इधर बहुत ओल्ड बिल्डिंग है, इसको देखते मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कमरा छोटा है, थोड़ा एनवायरनमेंट ऐसे है, मतलब लोग ऐसे है, ऐसे बोलता रहता है। तो आपको इसका बारे में क्या बताना है? मतलब इतना पुराना यूनिवर्सिटी में ये 100 साल से है ये यूनिवर्सिटी। 1916 आई थिंक इट्स बिल्ट बाय मदर मोहन मालवीय और एनी बेसेंट से। तो 100 साल हो गए। तो 100 साल का बाद में भी ये पूरा इंडिया में
टॉप 3 में एक है। हाँ। तो इतना बड़ा यूनिवर्सिटी में इधर इधर थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कुछ लग रहा है, इसका बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए यूनिवर्सिटी के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात, जो बच्चे नए नए आते हैं उन्हें लगता है कि बीएचयू कैसा होगा, क्या, लेकिन मैं यह दावा के साथ बोलता हूँ, जो बच्चा यहाँ आ गया है और इस कैंपस को घूम लिया है उसको शायद यहाँ जाने का मन करे। बीएचयू एक ऐसा जगह है ना जहां आप अपने बच्चों का जन्म से लेकर मृत्यु तक यहाँ पढ़ा सकते हैं और उनका पूरा परिवार यहाँ पल सकता है, बढ़ सकता है, पढ़ सकता है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे सेंट्रल हिंदू बॉयज है, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल है, और हमारे जैसे कि ग्रेजुएशन स्नातक से लेके प्रास्नातक और जो सबसे महान मान डिग्री होती है सभी बीएचयू में संपन्न होती है। केंद्रीय विद्यालय है और बाकी सारे जैसे मैंने बताया आईएमएस है, आईआईटी है, सारे शिक्षाओं में कोई कमी नहीं है। मुझे सुना है एक बार पूरा एशिया में इतना बड़ा हॉस्टल हॉस्टल फैसिलिटीज और जगह हाँ। ये सब लोगों को पता नहीं शायद, ये बीएचयू का नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस भी है। हाँ, मिर्जापुर में ये कैंपस भी कहते हैं। इसका लैंड है 1600 एकर्स, उसका लैंड है 2500 ऐसे कह रहा है। वो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है प्लेस में, जगह में, साथ में हरियाली भी बहुत सारे, यहाँ हर जगह पेड़ पौधे, पूरा ग्रीनरी यूनिवर्सिटी है, नॉट यूनिवर्सिटी, ग्रीनरी यूनिवर्सिटी है। और डिपार्टमेंट्स भी देखिए आप, इतना बड़ा डिपार्टमेंट कहाँ मिलता है। डार्क आर्ट्स भी है इधर, डार्क आर्ट्स डिपार्टमेंट एक है, म्यूजिकल डिपार्टमेंट एक है, आर्ट्स डिपार्टमेंट एक है, विजुअल डिपार्टमेंट में पहला बार देखा हूं उधर जाके। उधर तुम कैसे वैसे बनाते यार, लोग बहुत शानदार से बनाते पिक्चर्स, गॉड्स का पिक्चर्स बनाए थे कुछ लोग उधर ही, शिव का, मणिकर्णिका घाट का, वही है। एक बार हम घाट गए थे, दशमेश्वर घाट में और निखिल भाई साथ में, उधर जाके देखा हूँ कुछ बीएचयू स्टूडेंट्स है उधर बैठ के बना रहे पिक्चर्स। हम पूछे से उनसे, कहा से भाई आप इतना अच्छा शानदार बना रहे हो? हम बीएचयू से है। देखिए कहीं भी चलो उधर बीएचयू स्टूडेंट एक मिलेगा। हाँ, केवल वाराणसी में नहीं, पूरे भारत में मिलेगा। इधर एक बात मुझे अच्छा लगा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर स्टेट से एक स्टूडेंट कहीं तो कहीं मिलेगा बिल्कुल एकदम। अभी तो आईआईटी है, आईआईटी में कितना बड़ा कैंपस है, आईआईटी में भी ग्राउंड्स। मैं जब डिग्री पढ़ रहा हूँ विजयवाड़ा में, एसआरआर कॉलेज, छोटी कॉलेज है, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज है, पुराना भी वो है, 1936 में पैदा हुआ उसका, मतलब स्टार्टिंग। वो पूरा कॉलेज इधर एक ग्राउंड में बचे उतना बड़ा ग्राउंड है, तो बढ़िया है। इसका बाद और एक क्वेश्चन पूछना है आपसे, आप कैसे बीएचयू को आया, किस एग्जाम दिया आप, इसमें कितना रैंक होना चाहिए, ओसी को कितना, मतलब अनरिजर्व को कितना, जनरल को कितना, ओबीसी को कितना, एससी को कितना चाहिए, हॉस्टल अलॉटमेंट का कैसे होता है, हाँ, फिर हॉस्टल मिलना, उसका बाद क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में कुछ स्टूडेंट्स को भी आप थोड़ा सा बताइए। आपका स्टडी कैसे किया, मतलब इतना बड़ा यूनिवर्सिटी में सीट मिलना ये आसान बात नहीं है, आप थोड़ा सा बताइए। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग जैसे कि दो होता है, यूजी और पीजी। तो यूजी देने के लिए आपको सीयूटी यूजी का एग्जाम होता है जो अभी एनटीए कनेक्ट करवाता है, और पीजी के लिए सीयूटी पीजी होता है। लगभग पीजी का जो फॉर्म होता है वो दिसंबर में आता है और उसका एग्जाम मार्च के लगभग में हो जाती है, और यूजी का वही मई जून जुलाई अगस्त तक उसका फॉर्म रिजल्ट आती है, एडमिशन प्रोसेस होता है। तो जैसे कि आपने पूछा कि सीयूटी पीजी का, सीयूटी का बारे में, मास्टर्स के बारे में, इसका बाद पीजी यूजी का बारे में बताइए। तो जैसे कि मैं अपना यूजी पटना कॉलेज से किया था, तो वहां पे मैम बोलती थी, मेरी मैम खुद एक एचओडी से बीएचयू से पढ़े हैं, जो वहाँ एचओडी में है, तो काफी पीएचयू के बारे में सुनते थे कि ये है वो है, हमने सोचा एक बार चल के देखा जाए। तो मैंने जब सीयूटी का एग्जाम दिया उसके बाद शायद 183 मार्क्स गेन किया था, उसमें मुझे ऑप्शन मिला था डीयू का भी, तो मैंने डीयू को रिजेक्ट किया क्योंकि डीयू अपनी जगह अच्छी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी लेकिन बीएचयू अपनी जगह है, बीएचयू का कुछ अलग बात नहीं।
तो बीएचयू में एडमिशन लिया। तो मुझे स्टार्टिंग में उम्मीद था कि मुझे हॉस्टल नहीं मिलेगा, क्योंकि जहां तक सुनते हैं यहाँ टॉपरों को केवल मिलेगा हॉस्टल, क्योंकि सीट कम है। एशिया की सबसे लार्ज होती हॉस्टल एकोमोडेशन होने के बाद भी यहाँ सीट मतलब स्टूडेंट्स ज्यादा है, तो कितना लोग को देते हैं केवल मतलब 20 से 30% टॉपर जो होता है स्टार्टिंग के रैंक का उन्हीं को मिलता है। लेकिन यहाँ खास बात यही यहाँ हॉस्टल को कि यहाँ जो हैंडीक्राफ्ट है वो सब लोग सभी लोग मिलता है, तो ये अच्छी बात है। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि हॉस्टल मिलेगा, 183 मार्क्स था तो नॉर्मल था, बट फिर लास्ट में करते करते मुझे हॉस्टल मिल गया। तो आपने जैसे पूछा रैंक के बारे में कितना रैंक था, तो जनरल के लिए मैं एक एक्सेप्टेड बता रहा हूँ, उम्मीद जहां तक आते हैं 150 प्लस रहेगा तो आपका बीएचसी को मेन कैंपस में एडमिशन हो जाएगा। नहीं तो बाकी इसकी बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेज आज के कैंपस है, और महिलाओं के लिए भी बहुत सारे अलग अलग कॉलेज है, जैसे बसंता कॉलेज हो गया, महिला कॉलेज हो गया, एमएमबी हो गया, सौर कॉलेज है। तो और 150 जनरल का रहा, और ओबीसी का वही 130 का मान चलिए 10-20 का नंबर का आएगा, और एससी एसटी वही कम से कम 80-90 होना चाहिए। तो एक यहाँ एडमिशन लेने के लिए हुई है। और अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो रैंक तो थोड़ा सा रैंक हाई होना ही चाहिए, क्योंकि इतने सारे जैसे कि हम लोग फिलोसफी में खुद पढ़ते थे, हम लोग लगभग 130 बच्चा है, जिसमें केवल आईटी और फिलोसफी दोनों मिला केवल 20 सीटें हैं। 20 आप सोच सकते हैं 130 बच्चों में, तो उसके लिए तो आपको रैंक टॉप पे लाना ही पड़ेगा। तो रैंक ऊपर रहेगा उस सबको हॉस्टल मिल जाता है। और बाकी यहाँ बाहर भी रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कैंपस हमेशा आपके साथ रहता है, कैंपस की सुविधाएं आपके साथ हमेशा रहती है, कैंपस के टीचर कभी इसमें कुछ नहीं होता है, हमेशा हॉस्टल की दोस्त हो या बाहर दोस्त मिल मिला के रहते हैं। तो थोड़ा सा डिपार्टमेंट का बारे में भी हम सुन सकते हैं भैया जी, आप डिपार्टमेंट के बारे में, क्लासेस कैसे होता है इधर, दोस्त कैसे मिलता है, इसका बारे क्लासेस एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए आप। हाँ, जैसे कि हम लोग के क्लासेस लगभग अगस्त सितंबर से स्टार्ट हो जाती है। तो बीएचयू की डिपार्टमेंट एक बात है बहुत खूबसूरत है, यहाँ के टीचर बहुत ज्यादा आपके मतलब सहयोगी के रूप में काम करते हैं। मतलब ऐसे कि आपको कोई परेशानी आ गई तो ऐसा नहीं, टीचर आपको हमेशा आपके साथ रहेंगे मुश्किल में, हेल्पफुल, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और जैसे कि पढ़ाई रेगुलर बेसिस पे चलती क्लासेस, हम लोग पीजी का है तो पीजी का रेगुलर होता है, क्लासिक टाइम ही रहता है 12 से लेकर 4 घंटा क्लास चलती है, 4 कोर फिलोसफी का। तो बाकी सारे डिपार्टमेंट मस्त है, डिपार्टमेंट सुविधाएं है कि लाइब्रेरी आपके पास है, सेंट्रल लाइब्रेरी भी है, उधर साइबर डिपार्टमेंट का लाइब्रेरी अलग है, सेंट्रल लाइब्रेरी जहाँ पे लाखों किताबें रखा पड़ा है। अभी उसमें भी सीट एक्सटेंड हुई है, ऊपर साइबर लाइब्रेरी हमारे पास 24 आवर कंप्यूटर के साथ। तो यहाँ सुविधाओं की कमी नहीं है, बस पढ़ने की जुनून चाहिए। अगर कभी भी मन थोड़ा बुरा है तो उधर विश्वनाथ बीटी जाके उधर कोल्ड कॉफी पी सकते हैं, थोड़ी 2-4 प्यार मोहब्बत की बातें वहाँ कर सकते हैं। थोड़ा सा चाय है इधर, बहुत मस्त चाय है, बनारस का चाय, बनारस का चाय, पान, साड़ी, क्या कहना है, ये सब बहुत सुंदर शानदार है। सौरभ भाई, हमको ये बात भी बताइए, आप बिहार से, कुछ लोग बंगाल से, हम साउथ से, कुछ लोग नॉर्थ से आता है, नॉर्थ ईस्ट से आता है, बहुत सारा डाइवर्सिटी हम इधर देख सकते हैं। इतना लोग दूर दूर प्रांत से इधर आता है, खाना का बात कैसे होता है इधर? मेस सब हॉस्टल में मेस 1-2 होता रहता है, और कैंटीन भी मिलता है इधर, और इतना यूनिवर्सिटी में जूस मिल जाता है कहीं भी। तो खाना का बारे में आप थोड़ा सा बताइए, मेस में कैसे होता है? जैसे कि देखिए यहाँ के सारा मेस बहुत बढ़िया मेस है, और जैसे कि हम लोग अभी बिरला सी में रह रहे हैं तो बिरला सी की मेस के देख रहे हैं, तो सापेक्षिक यहाँ जैसे यहाँ की मान्यता है कि यहाँ के आईआईटी के जो मेस होती हैं बहुत अच्छी होती है और उसके बाद फिर साइंस के, लेकिन जैसे यहाँ के हम लोग थी है कि आर्ट्स की मेस को थोड़ा बहुत सुधार की जरूरत है। जैसे हम लोग अभी खुद बिरला सी में रह रहे हैं, जहाँ की मेस देख ही रहे हैं, आप खाते होंगे तो आपको पता होगा थोड़ा बहुत अच्छा है, बहुत सारे सुधार की जरूरत है, क्योंकि अभी एक तो आप देख सकते साउथ इंडिया से आ रहे हैं तो आपको कुछ हॉट डिशेस पसंद होगा, मैं नॉर्थ इंडिया से आ रहा हूँ, वो ईस्ट इंडिया से आ रहा है, तो सबकी डिशेस अलग होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला भविष्य में इन सारे डाइवर्सिटी को ख्याल रख के एक ऐसा मेस बनाया जाए जिनका क्वालिटी भी बढ़िया और क्वांटिटी भी बढ़िया हो, साथ ही सभी लोगों के अनुसार खाना भी हो। नया छात्र आता है इधर, लोग फिर 2 साल पढ़ के 3 साल पढ़ के निकल जाता है, तो इसका बाद जीवन क्या है?
क्या मिलेगा, मतलब सिर्फ आया सर्टिफिकेट लेना गया, यही है जीवन? नहीं, आप तो फिलॉसफी पढ़ रहे, मास्टर स्टूडेंट एमए कर रहे, सब भारत दर्शन को पता है, मतलब विदेशी का पाश्चात्य दर्शन को भी पता है। तो केवल पढ़ना है, कुछ निकलना है, गवर्नमेंट जॉब, यही है काम? और नहीं। कुछ क्या बोलना चाहते हो? देखिए, जैसा कि मेरा मानना है कि जो हम लोग अभी जो स्टडी कर रहे हैं, जो एकेडमिक स्टडी, ये सब केवल ज्ञान के एक न्यूनतम स्तर है। हम लोग ज्ञान की जो ज्ञान की जो हम लोग बोलते सीढ़ियां हैं, उस सीढ़ियां सबसे निचला स्तर है, एकेडमिक स्तर। इसके बाद जीवन स्टार्ट होती है। ये सब जीवन की बेसिक शिक्षाएं हैं। जिस तरह एक बच्चा को माँ जन्म देता है, धीरे धीरे सबको बोलना सिखाया जाता है। तो एकेडमिक स्तर पे हम लोग जितने भी पढ़ते हो, केवल सांसारिक वस्तु थोड़ा जान पहचाने, थोड़ा आध्यात्मिकता वस्तु जान पहचाने। बाकी जिसके बाद बच्ची जो हम लोग जिसको हम लोग इंटरनल खोज, आध्यात्मिक खोज, वो जीवन का सबसे परम उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि किताबें सब लोग जॉब कर रहे हैं, अगर यही होता है तो बहुत लोग जॉब कर करके बहुत ब्रिलियंट ब्रिलियंट है, वो भी सुसाइड कर ले रहे हैं। क्या उनके पास नॉलेज की कमी है? ये तो बहुत बुरा मार बात है। अगर कुछ लोगों को लव में फेल हो जाए तो वो नस काट लेते हैं या सुसाइड कर लेते हैं। ये तो बहुत देख रहे हैं आजकल, दुनिया में नहीं, भारत में भी ऐसे चल रहा है। तो ट्रेन है तो ट्रेन के नीचे जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। हाँ, ये तो हम सोचना पड़ता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी। यही युवाओं में कमी है कि युवाओं केवल अभी इस तरह बढ़ रहे हैं, जबकि जीवन का एक और पक्ष है। जीवन केवल एक पक्ष दे, लेकिन जीवन हमेशा समन्वय होता है। आप भौतिकतावादी और आध्यात्मिकवादी दोनों का समन्वय है जीवन, और इसको साथ साथ लेकर चला जाना चाहिए, तभी जीवन का उन्नत विकास होगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा बात बता दिया आप आज। और जैसे कि मैं खास एक बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग आए 2 साल के लिए, उसके बाद चल जाएंगे। तो एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि हम लोग बनारसी को छोड़ के चल जाते हैं, लेकिन वाराणसी हमको कभी नहीं छोड़ता है। क्योंकि यहाँ की जो अपनी एक धरोहनी धरोहर है, वो हमारे साथ ही चली जाती है। हमारे साथ ही आता है, एक फैमिली बन गई है आगे 2 साल पे। एक जैसे आप खुद देख सकते हैं, आप आंध्र प्रदेश से, मैं बिहार से हूँ। मेरा कभी आज तक कभी बिहार से बाहर नहीं निकले हैं, तो कभी दोस्त नहीं बना, लेकिन आज देख लीजिए आप आंध्र प्रदेश के साथ। BHU gives everything to students. I would like to say one thing to new students as well as the students which are pursuing now the courses in BHU. It's very wonderful university indeed, historical, very largest university in Asia. We don't want to think about future. People always think about how can we gain money, how can we कमाना, पैसे कैसे कमाना, हम यही बात में चल रहे, दौड़ रहे। ये बात नहीं है। जीवन में सिचुएशन, when you face the hard situations, you must face them. Yes. That's called the strength. That strength comes from the true studies, Yes. true knowledge. That knowledge from the university campus and the environment. So today we felt very great to have a talk with you, Saurabhjit Kumar. आप इतना समय दिया हमको सौरभ भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। देखिए, हमारी बातें खत्म हुई, मैं जाते थे एक बात बोलना चाहूंगा। हमारे विजय भैया के चैनल जो है, पूरे वाराणसी के बारे में, आपको कहीं भी मणिकर्णिका घाट के बारे में जानना हो, काशी विश्वनाथ के बारे में जानना हो, BHU के बारे में जानना हो, BHU का हॉस्टल के बारे में जानना हो, इनका चैनल पे आइए। इनके चैनल का नाम हल्के तेलुगु है, लेकिन ये पूरा हम लोग के लिए, कि हम लोग का आसानी हो, हिंदी लैंग्वेज में बात करते हैं, और कुछ लोग उनके लिए इंग्लिश। सो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।